नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वन वर्ल्ड अंडर डूम का 9th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि सारे हीरोज मिलके एक ही बार डूम पर हमला कर देते हैं, लेकिन डूम ने इन सबको हरा दिया था। लेकिन ऐसा करने के बाद उसने देखा कि वलेरिया रिचर्ड्स मर चुकी है। ये देखकर वो दुखी हो गया था। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डूम को देखते हैं जो वलेरिया को अपनी यादों में देख रहा था। और तब वो कहता है, मैं तुम्हें अपने रॉयल प्रोटेक्शन में रखूंगा वलेरिया, और अगर कोई तुम पर हमला करेगा तो उसे मेरा सामना करना होगा। तभी हमें डूम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये एक लव स्टोरी है, वो भी एक महान राजा की जिसने कभी भी किसी को अपने दिल को छूने नहीं दिया था, लेकिन उसकी गॉड डॉटर उसी दिल में बस चुकी थी। महाराजा ने अपनी गॉड डॉटर की रक्षा की और उसे वो सिखाया जो उसके पेरेंट्स ने कभी उसे सिखाया नहीं था। पूरे कॉस्मोस में एक वही थी जो उसके लिए स्पेशल थी, और पूरे कॉस्मोस में उसके लिए भी यही स्पेशल था। लेकिन अब वो गॉड डॉटर मर चुकी है, जिसके कारण महान राजा का दिल टूट चुका है। ये कहते हम देखते हैं कि वलेरिया डूम के सामने मरी पड़ी थी। ये देखकर डूम जोर से चिल्लाता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि डूम किसी और जगह पर आ चुका है और वो देखता है कि उसके आसपास कुछ भी नहीं था, बस धुआं ही धुआं था। तभी डूम को किसी की आवाज आती है जो कहती है, मैं फेरी टेल्स के लिए बहुत पुरानी हो चुकी हूँ। जिस पर डूम कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर इन कहानियों में पावर होती है और अभी के लिए ये कहानियां ही तुम्हारी आत्मा और शरीर को जोड़ के रख रही है वलेरिया। जिस पर वलेरिया कहती है, हाँ मैं देख सकती हूँ, तो अब क्या होगा। यहाँ हम डूम को देखते हैं जो कहता है कि डूम ये होने नहीं दे सकता है। ये कहते हैं डूम वलेरिया के टुकड़े जमा करने लगता है और फिर उससे उसका शरीर जोड़ने लगता है। तभी हमें डूम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि महाराजा ने ये सब कुछ किया, पर वो उसे बचा नहीं पाया और न ही अपने अतीत को बदल पाया। इनफैक्ट वो कुछ भी बदल नहीं पाया। उसका शरीर सड़ने लगा था और उसकी आत्मा जा चुकी थी, और इसलिए इस महान राजा ने वहां जाने का ठान लिया जहां पर मॉर्टल्स को आने के लिए मना है। वो वहां से सीधा विशांति के पास पहुंच गया, क्योंकि उनके पास लाइफ और डेथ से भी परे पावर्स है, और अगर वो चाहे तो वो ये सब ठीक कर सकते हैं। पर ये बींग्स बहुत ही पावरफुल है और सिर्फ अपना काम जानते हैं। उन लोगों ने इस महान राजा की बात सुनने से भी मना किया, इसलिए महान राजा को उन्हें जबरदस्ती अपनी बात सुनानी पड़ी। महान राजा ने अपनी सारी अर्कली मैजिक इस्तेमाल कर ली, पर यहाँ विशांति में रूल्स अलग होते हैं और मैजिक भी। यहाँ पर मैजिक इमोशन से पावर्ड होती है और महान राजा के पास ये बहुत मात्रा में है। तभी डूम अपनी पावर का इस्तेमाल करके कहता है, तुम लोगों को डूम की बात सुननी होगी। तभी हमें डूम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, इतना होने के बाद भी विशांति ने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए इस महान राजा ने तय किया कि वो इससे भी बड़ी ताकत के पास जाएगा, और इसलिए वो वॉइड से होते हुए सीधा पहुंच गया व्हाइट हॉट रूम में। और वहां पर वो उससे मिला जो स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, और वो भी अपनी लाइफ में पहली बार। ये कहते हम देखते हैं कि डूम इतना ट्रैवल करके लिविंग ट्राइब्यूनल के पास आ गया था। तभी लिविंग ट्राइब्यूनल कहता है, किसकी हिम्मत हुई मुझे जगाने की। जिस पर डूम कहता है, वो मैं हूँ जिसने हिम्मत की है तुम्हें जगाने की। ये कहते हम देखते हैं कि डूम ने वहां पर वलेरिया को भी लाया था। तभी डूम कहता है, ये वलेरिया रिचर्ड्स है और वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ और बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। जिस पर लिविंग ट्राइब्यूनल कहता है, बार्गेन की कीमत महंगी होती है, पर कोई भी बिना कुछ दिए मांग नहीं सकता है। जिस पर डूम कहता है, नहीं, अगर कोई जस्टिस ढूंढ रहा है तो वो हमेशा ऑफर कर सकता है। जिस पर लिविंग ट्राइब्यूनल कहता है, तुम यहाँ जस्टिस के लिए नहीं आए हो विक्टर, तुम्हें तो बस शांत करना है और ना ही सफर होना है। जिस पर डूम कहता है, हाँ मैं सारी चीजें चाहता हूँ, पर आज मुझे उससे बढ़कर चाहिए। इस ओकेशन पर डूम तुमसे कुछ भी नहीं छुपाएगा, बस ये डिमांड पूरी कर दो। तभी वहां पर कुछ होने लगता है और तब हमें डूम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है,
यह ट्राइब्यूनल एक झटके में ही इस महान राजा को मार सकता है, लेकिन उसने इस महान राजा के आत्मा में झांका और वहां उसने वही देखा जो डूम के अंदर है, यानी कि रेज, गिल्ट, रिग्रेट, वाइल्ड एम्बिशन। पर इसके अलावा लिविंग ट्राइब्यूनल ने कुछ और भी देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और वो था प्यार, वो भी उसके गॉड डॉटर के लिए। किसी से प्यार करना मतलब उसको अपने ऊपर रखना, और ये बातें ट्राइब्यूनल ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तभी हम डूम को देखते हैं जो फिर से वलेरिया के सामने खड़ा था और कहता है, एक बार लिविंग ट्राइब्यूनल ने महान किंग की इच्छा पूरी कर दी। तुम फिर एक बार जियोगी वलेरिया, तुम एक बार पुनः जीवित हो जाओगी। जिस पर वलेरिया कहती है, आपने कहा था कि हर चीज को पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, और ट्राइब्यूनल ने भी वो कीमत ली होगी। जिस पर डूम कहता है, हाँ इसकी कीमत है, पर मैं वो भर दूंगा। तभी वलेरिया कहती है कि आपने अपना सॉर्सर सुप्रीम का किताब खो दिया है और मैं ये देख सकती हूँ, पर यहाँ इससे भी कुछ बड़ा है, तो बता मुझे वो कीमत क्या है। जिस पर डूम कहता है, तुम्हारी आत्मा वही जाएगी जहाँ उसे होना चाहिए, और तुम्हारी बॉडी भी ठीक हो जाएगी, फिर चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, तुम लैटवेरिया जाके ही रहोगी। और रही बात कॉन्सिक्वेंस की, तो डूम ये सारे कॉन्सिक्वेंस निपट लेगा। ये कहते हम देखते हैं कि डूम ने एक पोर्टल खोल दिया था और उसमें से वलेरिया बाहर आती है। ये देखकर फैंटास्टिक फोर खुश होते हैं। तभी रीड कहता है, ये कैसे हुआ। जिस पर वलेरिया कहती है, उन्होंने वही किया जो उन्होंने वादा किया था, डूम ने मुझे बचा लिया है। ये कहते ही वलेरिया सुजन को हक करती है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम अमेरिका का एक रिपोर्टर देखते हैं जो कहता है कि अमेरिका पुनः आजाद हो गया है और डूम के परिणाम का असर हो रहा है और वो अचानक से गायब हो चुका है, इसलिए हीरोज ने अपनी जीत मान ली है। तो वही हम ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्टर को देखते हैं जो कहती है कि डूम ने वैम्पायरिज्म के क्योर को निकाला था, पर अब हीरो पछताएंगे क्योंकि इससे भी अच्छा हो सकता था। डूम ने कहा था कि वो ही तुम्हें बचा सकता है और वो ही बचाएगा। या हम जे जोना जेमसन को देखते हैं जो कहता है कि बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं और वर्ल्ड लीडर्स अपने काम पे लग चुके हैं। उनका कहना है कि वे लोग डूम के माइंड कंट्रोल में थे, पर एवेंजर्स भी चुप है। तो वही हम देखते हैं कि डूम के जाने के बाद भी वायलेंस अब भी जारी है। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनका डूम को लेकर क्या कहना था। तभी एक आदमी कहता है कि इन हीरोज ने डूम से उसकी दुनिया छीन ली है क्योंकि वो सही कर रहा था। इन लोगों ने डूम का तोहफा ठुकराया है और ऐसा करने के लिए उन्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया था। तो वही दूसरी औरत कहती है कि इन हीरोज ने डूम से हमें बचाया है, अब हम आजाद है और हमें समझाने के लिए डूम की आवश्यकता नहीं है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम रेड को देखते हैं जो कुछ कर रहा था। तभी रेड कहता है कि आजादी इस दुनिया में लौट रही है और लोकशाही की फिर से स्थापना हो रही है, और उसी के साथ पुरानी शत्रुता भी। ये कहते हम देखते हैं कि रीड जिससे बात कर रहा था वो डूम ही था। तभी डूम कहता है कि आजादी के बारे में तुम अच्छा जानते हो। जिस पर रीड कहता है, हम बुरी जगह पर थे और जिस तरह तुमने हमारी दुनिया को छोड़ा है उससे घाव बहुत गहरे हो गए हैं और तुम्हारे बिना लैटवेरिया भी कुछ नहीं है। तभी डूम एक डिवाइस रीड को देता है और कहता है, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें इससे आनंद आ रहा है। तभी रीड कहता है, तुमसे बेहतर ऐसा कोई नहीं है जो लीडर बन सकता है, पर तुमने लोगों की मदद करने के बजाय स्वयं की मदद की। तुमने फैसिज्म को अपीलिंग किया और अट्रैक्टिव भी, और फिर उसे अच्छे लोगों को बेचा रीजनल ऑप्शन के तौर पर, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया, जिसमें तुम भी थे विक्टर। तुमने अपने लोगों का बलिदान दिया और जब तुम्हारा पर्दा फाश हुआ तब तुमने और सैक्रिफाइस की मांग की ताकि तुम पावर में रह सको, और इसी के कारण तुमने हमारी दुनिया को बहुत बुरी हालत में डाल दिया। जिस पर डूम कहता है, हाँ मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ा जिस पर कभी अलेक्जेंडर, ऑगस्टस और ओस्मान चल पड़े थे, पर वो भी कभी जीत नहीं पाए। मेरी गलती बस यही थी कि दुनिया पर कब्जा करना चाहता था जो तुम और तुम्हारे दोस्तों के हाथों में है। लेकिन सब करने के बाद मैं जान गया कि मैं जो कर रहा था वो लिबरेशन नहीं, डोमिनेशन है। लिबरेशन हमेशा हारने के लिए तय होता है, लेकिन अगर इसका पहला कदम ही हो सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरोज को खत्म करना, तो ही बचा जा सकता है। और इसलिए मैं हार गया। मैं यहाँ फिलोसॉफी करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे डिमांड करने आया हूँ। जिस पर रेड कहता है, तुम मेरा जवाब जानते हो और वो है ना। जिस पर डूम कहता है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी रिचर्ड्स, मैं मरने वाला हूँ। जिस पर रेड कहता है, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूँ विक्टर, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूँ और मुझे ये बात समझनी होगी। जिस पर डूम कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम इसके लिए कैपेबल नहीं हो और नहीं तुम मुझे कभी हरा सकते हो, पर ये वो डिमांड नहीं है। जिस पर रेड कहता है,
देखो डूम, तुम जो कुछ भी डिमांड कर रहे हो उसके लिए मेरी ना है, और अगर कुछ करना चाहते हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जिस पर डूम कहता है, मैंने उसके लिए अपनी लाइफ दाव पे लगाई थी, और उसके साथ मेरा टाइटल, मेरा प्लेनेट और मेरा सोल भी, और तब जाके वलेरिया पुनर्जीवित हुई है, और अगर वो ठीक होगी तो यही काम करेगा। जिस पर रीड कहता है, तुम ये निस्वार्थ भाव से कभी नहीं करोगे, तुम्हारी इसके पीछे कुछ ना कुछ चाल होगी। जिस पर डूम कहता है, मैं यहाँ अपने आखिरी पल में तुम्हारे मुंह से बेइज्जती सुनना नहीं चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी दुनिया का ध्यान रखना। ये कहते ही डूम पूरी तरह गायब हो जाता है, और रहता है तो सिर्फ उसका मास्क, जो अब रीड के हाथों में था। तभी रीड उस मास्क को घुमाता है और देखता है कि वो मास्क पर कुछ लिखा हुआ था, जो था कि मेरी मौत के बाद ये कॉपी हर जगह पाई जाएगी। मैं हूँ विक्टर वॉन डूम, और अपने पूरे साउंड और माइंड के साथ रीड रिचर्ड्स को एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी घोषित करता हूँ, मेरे यानी कि विक्टर वॉन डूम के फाइनल विल और टेस्टमेंट का। और अब से मेरे सारी फॉर्मर विल्स को रिवोक करता हूँ जो मैंने किए हैं, और ये घोषित करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने डिक्लेयर किया है और डिमांड किया है वो उसका हो जाएगा, जो सबसे पहले उस पर अपना हक जताएगा। और इसमें मेरा देश लैटविया भी शामिल है। ये सारी बातें सुनकर रीड के मुंह से गाली निकलती है। तो वही दूसरी तरफ हम वांडा को देखते हैं, जिसे आई ऑफ अगोमोटो और क्लॉक ऑफ लेविटेशन मिल गया है, और अब वो पता नहीं इसका क्या करेगी। एंड दैट्स इट, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।